नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए राहु राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। परम शक्तिशाली होंगे कुंभ में राहु। जी हाँ, 18 मई 2025 वो तिथि है जब राहु अपने परम मित्र शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और कुंभ राशि में राहु 5 दिसंबर 2026 तक गोचर करेंगे। अपने मित्र की राशि में राहु 18 साल के बाद आएंगे और मित्र की राशि में आकर राहु बेहद कंफर्टेबल फील करेंगे। राहु क्या है? राहु है धुआं और कुंभ राशि वायु तत्वीय राशि है। वायु के साथ मिलकर धुआं असीम ऊंचाइयों तक पहुंचता है, तो यहाँ पर राहु बेहद शक्तिशाली होंगे। राहु कुंभ राशि में अकेले ही गोचर करेंगे। आने वाले 18 माह में कुंभ राशि का संबंध न तो शनि से बनेगा, न गुरु से, न केतु से, क्योंकि शनि होंगे मीन राशि में, गुरु होंगे मिथुन राशि में या कर्क राशि में और केतु होंगे सिंह राशि में। इस तरह राहु बिल्कुल अकेले गोचर करेंगे। और राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो अगर किसी भी भाव, किसी भी राशि में अकेले गोचर करें तो उस भाव के, उस राशि के स्वामी की तरह कार्य करते हैं। तो यहाँ पर राहु कुंभ राशि के स्वामी के रूप में कार्य करेंगे और कुंभ राशि से संबंधित सभी फल आपको प्रदान करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु के इस गोचर के आने वाले 13 महीनों में जून 2026 तक गुरु की दृष्टि भी राहु पर पड़ेगी। तो राहु गुरु के प्रभाव से शुभ फल देने के लिए बाध्य होंगे। पिछले 3 वर्षों में राहु अच्छा फल नहीं दे पाए, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 से राहु गुरु की राशि में थे और उसके पहले मंगल की राशि मेष राशि में थे। मंगल गुरु की राहु से नैसर्गिक शत्रुता है, इसलिए राहु कोई भी शुभ फल नहीं दे पाए। पिछले 3 वर्षों में राहु जन्य जिन कष्टों से आप पीड़ित रहे उनसे भी आपको राहत मिलने जा रही है। तो राहु के राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव में है और 18 मई को राहु राशि परिवर्तन करके दशम भाव में आ जाएंगे। वृषभ राशि के लिए राहु प्रबल योग कारक ग्रह होते हैं और 11वें भाव में राहु से ज़्यादा धन कोई दूसरा ग्रह दे ही नहीं सकता है। तो पिछले 18 महीनों में जिन जातकों की कुंडली में राहु अच्छे रहे होंगे, जन्म कुंडली में, उन्हें अचानक से बड़ा धन लाभ भी हुआ होगा। लेकिन राहु की ये विशेषता है कि जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आकर्षण कई गुना बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर लाभ के भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, तो आपके अंदर पिछले 18 महीनों में धन कमाने की अत्यंत तीव्र इच्छा जागृत हुई होगी। जल्द से जल्द कैसे अमीर बना जाए, इस तरह की सोच आपके मन में डेवलप हुई होगी। और राहु चूँकि छल कपट फरेब को भी दर्शाते हैं, राहु शॉर्टकट को दर्शाते हैं, राहु जुआ, शराब, सट्टा, इन सब चीज़ों से संबंध रखते हैं।
और 11वां भाव आपकी संगति का होता है, आपके मित्रों का होता है। कुछ जातक जिनकी जन्म कुंडली में राहु ज़्यादा ही खराब रहे होंगे और अगर वो गलत संगति में पड़ गए होंगे और जल्द से जल्द अमीर बनने के चक्कर में जुआ सट्टा लॉटरी से जुड़ गए होंगे तो अचानक से बड़ी धन हानि भी हुई होगी ऐसे जातकों को। अब राहु दशम भाव में आ चुके हैं तो पिछले 3 वर्षों में आपको जो धन हानि हुई, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके साथ रहीं, परिवार रिश्तों से आपके जो रिलेशंस ख़राब हुए, उन सब चीज़ों में सुधार देखने को मिलेगा। और दशम भाव जब राहु आएंगे 18 मई को तो आप देखिएगा कि आपके कार्य क्षेत्र में अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ पर राहु अपने मित्र की राशि में है और गुरु की दृष्टि भी राहु पर पड़ रही है, क्योंकि गुरु धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपके कार्यस्थल पर जो बेला वजह का तनाव बना हुआ था वो समाप्त होगा। आप जो भी कार्य कर रहे थे, जो भी एफर्ट्स कर रहे थे, उससे जो धन आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। तो अब राहु के प्रभाव से और गुरु के प्रभाव से आप जो कार्य कर रहे हैं उससे तो धन मिलेगा ही। पिछले समय में भी आपने जो कार्य किया और उसका प्रतिफल आपको नहीं मिल पाया, तो अब आपको अपने कार्यों का प्रतिफल भी प्राप्त होगा। चूँकि राहु की दृष्टि धन के भाव पर है, यहाँ पर गुरु का गोचर है। गुरु स्वयं में धन के कारक हैं। धन का कारक ग्रह धन के भाव में गोचर करेगा और राहु की दृष्टि पड़ेगी जो कि विस्तार की कारक होती है, तो धन का विस्तार होगा, यानी तेजी के साथ धन प्राप्ति होना शुरू हो जाएगा। आपकी धन संबंधी समस्याएं जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थीं और उन समस्याओं को हल करने के लिए आपके द्वारा किए गए जो प्रयास थे वो असफल होते जा रहे थे, तो अब उन प्रयासों में सफलता मिलेगी और धन संबंधी आपकी जो समस्याएं थीं वह भी दूर होंगी। इस समय गुरु धन प्रदान करते हैं, राहु भी धन प्रदान करते हैं। गुरु एक सीमा के अंदर धन प्रदान करते हैं, जबकि राहु की कोई लिमिट नहीं होती है, राहु की कोई सीमा नहीं होती है। और दूसरा भाव वाणी का होता है। राहु आपके वाणी को इतना तीव्र बना देंगे, आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे, गुरु आपको इतना ज्ञानवान बना देंगे कि आप हर तरह की फिजूल खर्ची को कैसे रोका जाए इस पर फोकस करेंगे और धन का संचय शुरू हो जाएगा। आपका धन जो इधर उधर फैला हुआ था, किसी को लोन दिया था, गवर्नमेंट के पास पैसा रुका था, आपके मित्रों संबंधियों के पास आपका पैसा रुका हुआ था, ये सब पैसा अब वापस आना शुरू हो जाएगा। राहु की दृष्टि धन भाव पर है और धन भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, बुध व्यापार के कारक होते हैं, बुध मैनेजमेंट के कारक होते हैं। शेयर मार्केट से धन मिलेगा, व्यापार से धन की प्राप्ति होगी और बुध उस पैसे को किस तरह से मैनेज किया जाए कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आपको मिले, ये बुध आपको सिखाएंगे।
दूसरा भाव परिवार का होता है। परिवार में किसी तरह का कोई विवाद चल रहा था तो गुरु के गोचर करते ही परिवार का जो विवाद है वो समाप्त हो जाएगा। हालांकि राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो दूसरे भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो परिवार के बीच में गलतफहमी की स्थिति पैदा करेंगे, लेकिन यहाँ पर गुरु बैठे हैं। गुरु उस स्थिति को संभाल लेंगे और आपको परिवार का सहयोग मिलेगा और आप अपने परिवार के सहयोग से धन की प्राप्ति करेंगे। दूसरा भाव वाणी का है। बुध वाणी के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं, इंटेलिजेंस के कारक होते हैं। तो आप अपने बुद्धि बल, चतुराई, स्किल और कौशल के बल पर धन प्राप्त करेंगे। यहाँ पर राहु आपको मनी मैनेजमेंट में पारंगत बना देंगे। एक एक पैसा बचाने के लिए आप भरपूर प्रयास करेंगे और ऐसे में हो सकता है कि लोग आपको कंजूस कहना शुरू कर दें, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धन तो संचित होगा ही होगा। आपके अंदर बचत की जो आदत राहु के प्रभाव से बनेगी वो धीरे धीरे आपको धनवान बनाती जाएगी और एक दिन आप महाधनी बन जाएंगे, क्योंकि राहु जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव का विस्तार करते हैं। शेयर मार्केट के कारक बुध होते हैं, शेयर मार्केट के कारक राहु भी होते हैं। तो शेयर मार्केट से आपको धन प्राप्त होगा, कोई पुराना निवेश आपको अच्छा लाभ दे सकता है। राहु की सप्तम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी और नवम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव होता है आपका घर, घरेलू वातावरण, माता, मातृभूमि, भौतिक सुख, वाहन, प्रॉपर्टी, घर, ज़मीन, जायदाद, ये सब चौथा भाव होता है। राहु हैं विदेश के कारक, तो राहु आपका घर विदेश लेकर के जाएंगे, यानी आपकी विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी। और अगर आप विदेश नहीं भी जाना चाहते हैं तो अगर आप कैरियर ग्रोथ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका कामकाज तेज़ी से आगे बढ़े, तो आपको मातृभूमि छोड़नी पड़ेगी। मातृभूमि से दूर जाकर के अगर कोई कार्य इस समय करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। चौथा भाव आपका डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर होता है। परिवार के सदस्यों के बीच जो कटुता, तनाव या कलह की स्थिति किसी कारण से बनी हुई थी वो समाप्त होगी, क्योंकि आपके पास गुरु का ज्ञान भी होगा। राहु पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। चौथा भाव भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का होता है। राहु डीप अटैचमेंट के कारक होते हैं। चौथे भाव की चीज़ों से लगाव को बढ़ा देंगे और राहु सिर्फ और सिर्फ पाना चाहते हैं तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लगाव आपके अंदर बढ़ेगा। प्रॉपर्टी का कोई सौदा जो काफ़ी दिनों से फाइनल नहीं हो पा रहा था वो अचानक से फाइनल हो जाएगा। चौथा भाव पब्लिक का होता है। पॉलिटिकल क्षेत्र में जो उठापटक बनी हुई थी वह समाप्त होगी। राहु अचानक से लाभ देना शुरू कर देंगे। चौथा भाव भौतिक सुखों का होता है। राहु आपको भौतिक सुखों की ओर मोड़ देंगे। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर, सुख सुविधाएं, इस तरह की अधूरी इच्छाओं को आप इस गोचर काल में पूरा भी करेंगे। राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठे भाव में राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं।
राहु हो या मंगल हो, अगर इनका संबंध छठे भाव से बन जाए तो इन्हें शत्रुहंता कहा जाता है। छठा भाव कंपटीशंस का होता है। छठा भाव जीवन में चल रहे संघर्षों का होता है। तो राहु की दृष्टि जब पड़ेगी छठे भाव पर तो आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे, जो कंपटीशन की स्थिति बनी हुई थी, वह समाप्त होगी, क्योंकि राहु के सामने कोई टिक नहीं सकता। चाहे राजनीति हो, शासन प्रशासन हो, आप आर्मी में हैं, पुलिस विभाग में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, गेम्स या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, हर जगह आप अपने प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ करके आगे निकलेंगे। छठा भाव शत्रुता का होता है और राहु के प्रभाव से कोई लड़ाई झगड़े या कोर्ट कचहरी की स्थिति बनी हुई थी तो राहु आपको इतना चतुर चालाक, इतना डिप्लोमेटिक नेचर का बना देंगे कि आप कोर्ट कचहरी के मामलों से भी मुक्ति पा लेंगे। छठा भाव नौकरी का होता है और यहाँ भी राहु आपके लिए सकारात्मक फल प्रदान करेंगे। अगर आप इस गोचर काल में मेडिकल के फील्ड से, टेक्निकल के फील्ड से, आईटी सेक्टर या राजनीति के क्षेत्र में हैं तो राहु आपको विदेश से जोड़ देंगे। छठा भाव कर्ज का होता है। अगर आप कर्ज से परेशान थे तो उससे राहत मिलेगी। आप अगर बैंक लोन लेना चाहते हैं तो बैंक लोन भी इस समय आपको आसानी से मिल जाएगा। राहु आपकी एम्बिशंस का, महत्वाकांक्षाओं का विस्तार करेंगे। आप अपने बिजनेस का विस्तार करने के लिए भी लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। छठा भाव ननिहाल पक्ष को भी दर्शाता है और ननिहाल पक्ष का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी तरह की कोई मुसीबत आप पर आने वाली होगी तो चूँकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर, आप उस मुसीबत से बचकर बाहर निकल आएंगे। तो वृषभ राशि के लिए राहु का गोचर बेहद अनुकूल है। इस गोचर का लाभ उठाइए और राहु का उपाय करते रहिए। तो बात करते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र
ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं, तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।